कोई भी आदमी किसी चौबार संबंधी, दुकान संबंधी या पिछले 4 साल के दौरान किसी को ये साबित कर दे कि मेरे द्वारा किसी भी आम नागरिक से किसी भी काम के लिए 1 रुपये का पैसा लिया गया, कहीं कभी भी, सिर्फ इन चौबार संबंधित ही नहीं, इससे पीछे भी, तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ। इसी तरह अगर ये कुछ कहते हैं कि भाई इन्होंने नगर पालिका चेयरमैन ने भाई अवैध कब्जे कर नगर पालिका पे, तो मैं उसके लिए चैलेंज करता हूँ कि भाई कोई भी आदमी इसको साबित कर दे तो इस्तीफा देने तैयार हूँ। अधिकारी तय कर दे, जांच कर ले, लेकिन ये सिर्फ प्रधान पे लागू ना हो, ये पार्षदों पे भी लागू हो। जी, आज किस बाबत ये जो है आम सभा रखी गई थी, बताया? देखिए, अभी जो हमारा शहर है, आपको सभी बताया कि पिछले काफ़ी वर्षों से इसमें शहर के विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब कुछ गति पकड़ी है। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से, विधायक जी के साथ वो हमने मुलाकात की थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने हमने बहुत सारी अपने जो शहर के जो विकास के मुद्दे और जो विवादित जो मुद्दे हैं, कम्प्लेक्स से संबंधित है, ऑटो मार्केट से संबंधित या अन्य कोई मुद्दे हैं, हमने उनके सामने मांग रखी थी कि इनका भी कुछ हमें समस्या जो है इनको हल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट बना के, शहर के विकास के लिए प्रोजेक्ट बनाकर हमारे पास लिखित रूप में भेजिए, प्रोजेक्ट के लिए धन की कोई कमी आने नहीं जाएगी। इसके लिए हमने 100 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट आज तैयार किया है, कर लिया है सर्वे एजेंसी के द्वारा। तो उसके अंदर मेन रूप से ये है कि हमारे जो जितने भी शहर के लगभग 5 किलोमीटर के जो मेन रोड है, उनको एक नए मॉडल रोड के ऊपर विकसित करना, हमारे शहर के अंदर हमारे जितने पार्क है उनको उनका सौंदर्यीकरण करना, या उनको जो भी कमियाँ हैं फिलहाल उनको पूरी करना। इसी तरह हमारे शहर के अंदर प्रमुख चौराहों को जो बने हैं उनका सौंदर्यीकरण करना, वेलकम गेट लगाना, और जो भी हमारे अंदर जो क्या नाम है, ये ऑटो मार्केट के अंदर हमारे जो नगर पालिका हाउस बन रहा है, ये बनना, ऑडिटोरियम बनना, लाइब्रेरी बनना और इंडोर स्टेडियम बनना, ये सभी प्रस्तावित है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आने वाले समय में लगभग 100 करोड़ की जब लागत से जब ये प्रोजेक्ट जब तैयार शुरू हो जाएंगे, तो आपको शहर एक नए शहर विकसित के रूप में नजर आने लगेगा, और जल्द ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी। इसी के साथ हमारे पास जैसे कुछ विवादित मुद्दे, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भाइयों का था, चौबार ऊपर चौबार थे, अवैध चौबार थे या रेंट था, उन पर ब्याज पेनल्टी था, उसके लिए मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था। तो उन्होंने कहा भी आप हमारे पास जो भी प्रपोजल बना के भेजिए कि क्या समस्याएं, उनको समस्याएं ये नहीं है कि हम अपने लेवल पे खाली सिर्फ एक महेंद्रगढ़ शहर के लिए नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से भी हमारे पास एक प्रपोजल तो आए, तो ताकि हम उस प्रपोजल को, उन समस्याओं को समझते हुए हम पूरे हरियाणा के ऊपर लागू कर सकें। तो हमारे द्वारा एक प्रपोजल रेंट से संबंधित और ब्याज पेनल्टी संबंधित सरकार के पास बना के भेजा जाएगा। उस पर जो हमारे जितने विवादित मुद्दे इस शहर के अंदर फिलहाल हैं, आम लोगों, व्यापारियों के, उनको हल निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर किसी को शक है, भ्रष्टाचार किया है कुछ इस तरह से, तो आप इस्तीफा देने के लिए तैयार? इस्तीफा देने की बात किया मैंने इसलिए कहा है कि जैसे कि जैसे ये हाउस की मीटिंग हुई है, तो मैं चाह रहा था कि इस मीटिंग के अंदर कुछ ये ओपन मीटिंग हो, लेकिन कुछ पार्षदों ने इनको लगभग हमारे पास सिर्फ 5 पार्षदों ने हमारे इसके पर जो एजेंडे थे उनको लेने से हाँ की थी, बाकी पार्षदों से लेने से मना कर दिया। उनको मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप क्यों नहीं लेना चाहते, उन्होंने कहा ये ओपन मीटिंग ना करके आप बंद कमरे में कीजिए, जिसके लिए मैंने उनको स्पष्ट तौर से मना कर दिया था कि भाई आप क्या नाम, मैं ओपन मीटिंग ही करूँगा, और स्थान यही है। उन्होंने स्थान चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने स्थान चेंज किया ना ओपन मीटिंग का कोई प्रपोजल कर लिया। उनका कहना था कि भाई यहाँ हमारे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर हमारे जो भी इस कुछ अलग इससे हो सकते हैं कि भाई क्या नाम है, ये जो लड़ाई झगड़ों नौपत आने के बाद पार्षदों के अंदर जो भैग भावना होती है वो आ जाती है। तो हमने कहा हम पुलिस की पहरे के बीच में करवा लेंगे, हम पूरे शहर के बीच में ना करवा के एक लिमिटेड आदमियों के बीच में हम करा। उसके बावजूद भी उन लोगों ने इस प्रस्ताव नहीं लिए, लेकिन उनके द्वारा फिर बाद में जो मेरे को सुनने में आया, जो मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा गया कि मेरे को मार्केट से पता चला कि भाई उन्होंने कहा भी जो प्रस्ताव रखे गए कम्प्लेक्स के, दुकानों चौबारों के या फिर रेंट के संबंधित, लोगों की समस्याओं से संबंधित, उनके लिए प्रधान जी ने कहीं ना कहीं पैसे की सेटिंग कर दी। तो इसीलिए मैं ये भी आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ, अभी भी कहना चाह रहा हूँ, कोई भी आदमी किसी चौबार संबंधी, दुकान संबंधी या पिछले 4 साल के दौरान किसी को ये साबित कर दे कि मेरे द्वारा किसी भी आम नागरिक से किसी भी काम के लिए 1 रुपये का पैसा लिया गया, कहीं कभी भी, सिर्फ इन चौबार संबंधित ही नहीं, इससे पीछे भी,
तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूँ। इसी तरह अगर ये कुछ कहते हैं कि भाई इन्होंने नगर पालिका चेयरमैन ने भाई अवैध कब्जे कर नगर पालिका पे, तो मैं उसके लिए भी चैलेंज करता हूँ कि भाई कोई भी आदमी इसको साबित कर दे तो इस्तीफा देने तैयार हूँ। अधिकारी तय कर दे, जांच कर ले, लेकिन ये सिर्फ प्रधान पे लागू ना हो, ये पार्षदों पे भी लागू हो। पहले प्रधान पे इसकी जांच की जाए, फिर पार्षदों की जांच की जाए, जो दोषी मिले उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, ये मेरी भी मांग है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई हमने लोगों के बीच में आके ये करने को भागता कौन है। आपको देखा होगा भाई, जो लोगों का सामना कर, लोगों के बीच बैठा है, आज बैठा है और सामना कर रहा है, तो वो ईमानदार व्यक्ति तो वो तो रिश्वतखोर आदमी तो नहीं हो सकता। लेकिन जो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, वो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या है, उनका क्या निजी स्वार्थ है, क्यों नहीं आ रहे हैं। दोपहर का 1 बज चुका है। आज 1 बजे का नगर पालिका कार्यालय की जो मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग होगी नहीं होगी, क्या स्टेटस है? अभी हमारे पास, क्योंकि कोरम पूरा होने के लिए हमें लगभग 1/3 लगभग शायद 5 पार्षदों की जरूरत है। अभी हमारे पास अभी 5 पार्षद, कितने पार्षद आए हैं जी? 4। एक ना वो भी तो ना निखिल भी है, तो 5 में हो जाएगी जी। 5 पार्षद में 6 मैं खुद स्वयं अभी आ रहे हैं। नहीं, 6 तो हो गए ना, इंक्लूडिंग पार्षद हो गए। 5 और एक आप, तो एक निखिल आ जाएगा, एक विष्णु है। तो जैसे ही हमारे यहाँ उम्मीद है कि अभी 1 बजा है। अभी 1 बजा है, हमारे पास अभी 6 पार्षद होते हैं मेरे सहित, तो ये हाउस की मीटिंग हो जाएगी। अगर नहीं होती है जी, तो शहर को तो क्या नुकसान है? नहीं, शहर को तो नुकसान ही है कि जो शहर को इस विषय में उनके ना आने से अब ये मीटिंग के प्रस्ताव तो हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस मीटिंग में अगली मीटिंग में कर देंगे, अगली मीटिंग में हो जाएगा। 24 घंटे का विशेष नोटिस दिया जाता है जी, क्या नाम है, 24 घंटे दोबारा मीटिंग करनी होती है। उसके अंदर पार्षदों की संख्या कम हो जाती है कि अब जब 6 है तो फिर 5 हो जाएंगे। अगर आज की अब संख्या वाला अभी देखें तो कंप्लीट होता है अगर अगली मीटिंग के लिए। लेकिन उम्मीद है कि हमें अगली मीटिंग के अंदर ये ना रहेंगे, इसके ज़्यादा ही पार्षद आएंगे और बड़ी उससे क्या नाम आराम से सभी प्रस्ताव पास कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि भाई जब शहर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, शहर की बातें की जा रही है और ईमानदारी से काम किया जा रहा है, तो हमें किसी भी जनप्रतिनिधि को इनमें रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात है, अगर किसी प्रस्ताव पे असहमति है, तो हाउस की मीटिंग क्या कर हाउस के अंदर उस प्रस्ताव को रिजेक्ट करें कि भाई मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत है, सहमति दिखा दे। हमारे 30 प्रस्ताव है, आपके 3 प्रस्ताव पे नहीं है ना, 3 को रिजेक्ट कर दीजिए। आप 27 तो करिए, 27 क्यों नहीं करते आप 3 प्रस्ताव के पीछे 27 को भी आप वो कर रहे हो। तो मेरा कहना है भाई, आपकी सहमति असहमति आपका अधिकार है, आप उसमें जाइए। हाउस तय करेगा कि भाई पूरा हाउस कि भाई कितना हमें ये एजेंडा पास करना है। अकेले प्रधान की बस की नहीं है कि अकेला प्रधान कर देगा, जो लिख दे वही पास हो जाएगा। असहमति सहमति आपका अधिकार है, उसके में आप इसके लोगों के बीच में आके सबके सामने आके आपको सहमति और असहमति दर्ज करवानी चाहिए। इस मीटिंग के अंदर काफी ऐसे प्रस्ताव होंगे जो शहर के विकास से जुड़े होंगे, लेकिन मुख्य कुछ प्रस्ताव जो आप बताएं। जी, एक तो जैसे मैंने बता दिया कि शहर से जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जो बना है, जो वो तो हम इसके लगभग 95% जो काम पूरा हो चुका है सर्वे करवा के। कुछ आज हमने मीटिंग करके ये तय करने की कोशिश की भी, आप लोगों की तरफ से भी, शहरवासियों की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए कि हम उसको जोड़ सके, कि कुछ चीज़ें जो हमारी नॉलेज में ना हो आप लोग दे दे। तो आपसे भी हमें सुझाव अभी भी आमंत्रित और आगे भी आमंत्रित रहेंगे। आज एक प्रेस क्लब ने भी आपको पत्र दिया है, उनकी मांग क्या? नहीं, अब उसका भी हम सहानुभूतिक विचार करके कहाँ हम जगह दे सकते हैं, कहाँ नहीं, ये और कैसे दे सकते हैं, वो हम सहानुभूतिक विचार करेंगे। और हम क्यों पत्रकार साथी हमारे अपने हैं, और ये हर समय हमारे मतलब कि सजगता के साथ पूरे शहर के उनको मुद्दों को उठाते रहते हैं, और ये हमारा ही फर्ज बनता है हम भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो जितनी भी हमारे से भरसक कोशिश होगी, जहाँ हम आपको दे पाएंगे प्रेस क्लब के लिए कहीं पे भी, तो हम कोशिश करेंगे कि वो दें। तो उसके लिए हम एक सर्वे करवा के कहीं पे, जैसे आपने शायद ऑटो मार्केट के आसपास लिए देख लेंगे, अगर वहाँ बने तो वहाँ देख लेंगे, नहीं जहाँ भी होगा हमें उसकी कोशिश करेंगे वो आपको मिल जाए। प्रधान जी, आपने आज आवारा पशुओं के लिए इनके लिए बताया, पिछले 6 महीने से आप बता रहे हो कि टेंडर हो गए, तो आज हम
सुनिश्चित करें कि अब 15-20 दिन में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। देखो, आवारा पशुओं का हमने पहले भी टेंडर किया था, उसके अंदर भी हमें 400 के लगभग आवारा पशु पकड़ के गौशाला में डाले थे, और आप वहाँ जाकर देख सकते हो उनके टैग लगे हुए और आज भी वो हैं वहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास जो बाहर से जो लोग, जैसे गाँव से इधर उधर से लोग जो आवारा पशु या शहर में छोड़ चले जाते हैं, उससे एक बड़ी समस्या है कि जो हम 4 पकड़ते हैं 4 बाहर से आ जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि अगर हम और भी टेंडर करें, कम तो हो जाएंगे, लेकिन महीने 2 महीने बाद फिर दोबारा वही आ जाएंगे। तो बंदरों का हमने टेंडर कर चुका है, हमारे पेमेंट अप्रूवल पेमेंट उसके लिए जो हमारे एडीएम साहब पास गई थी अप्रूवल के लिए, वो भी अप्रूवल हो गई है। तो जल्दी हम उसको वर्क ऑर्डर शायद हम साहब को दे देंगे, तो वो भी आपका उसके जल्द निजात मिलेगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी।